वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम लोग अगर प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, लाइक हम लोगों का कपड़ों का काम है या हम लोगों के शूज का काम है, कॉस्मेटिक का काम है, फर्नीचर सेल करते हैं, कर्टन सेल करते हैं, गिफ्ट्स का काम है हम लोगों का, लाइक किसी भी टाइप की प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं और उसके लिए हमें क्लाइंट्स चाहिए। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव यूज होता है, सबसे ज्यादा नहीं कहेंगे हम, इसमें ये बोलेंगे कि जो राइट ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्स ऑब्जेक्टिव। अब सेल्स ऑब्जेक्टिव में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कन्वर्जन्स है, कैटालॉग है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम है एंड कॉल है। ठीक है, तो सेल्स कन्वर्जन की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों ने सेम जिस तरह लीड जनरेशन मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी हम लोग इसको वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, सेम इसी तरीके से जब हम लोग सेल्स के ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं तो प्रॉपर जो ई कॉमर्स बिजनेस होता है वो इसी कैंपेन, इसी ऑब्जेक्टिव को यूज करते हुए होता है। उसके लिए भी हमें अपनी वेबसाइट को अपने स्टोर के साथ, जो भी हमारा ई कॉमर्स स्टोर होता है उसके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर एक स्टोर दिखा देती हूँ, इस तरह ये एक स्टोर है और इस स्टोर को मैं कनेक्ट करूंगा। जिस तरह पहले मेरी जो वेबसाइट मैंने बताई वो हमारी सर्विस बेस्ड थी, क्योंकि उसमें हमें मीटिंग पहले करनी होती थी। यहाँ पर हम प्रॉपर चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टोर है। अब यहाँ पर मैं शैम्पू बेच रही हूँ, ऑयल बेच रही हूँ, इस तरीके से हम लोग चीजें बेच रहे हैं। तो इस पूरी की पूरी वेबसाइट को, इस पूरे स्टोर को हम अपने अकाउंट के साथ, एड अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू पिक्सेल, इवेंट्स, डोमेन वेरिफिकेशन, तमाम चीजें जो है ना वो हमें देखी जाती हैं। तो फिर देन उसके बाद हम लोग यहाँ से सेल्स कैंपेन चलाते हैं और कस्टमर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाता है। यहाँ से जाके वो एड टू कार्ट करेगा, प्रोसीड करेगा और चेकआउट करने के बाद डायरेक्टली परचेज करके निकल आएगा। तो डायरेक्टली हमारी जो है ना वो सेल्स हो रही होती है, राइट। तो अब ये सारा प्रोसीजर जो होता है ये चला जाता है एडवांस लेवल की तरफ। क्यों? क्योंकि उसमें वेबसाइट के साथ किस तरीके से आप लोगों ने जो है सारा सिस्टम कनेक्ट करना है, वो पूरा का पूरा जो मेरा ई कॉमर्स की ट्रेनिंग है, जिसमें फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट की ट्रेनिंग में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेन ही इसी चीज पे किया जाएगा कि अब आप लोगों ने वेबसाइट्स पे लीड्स कैसे लेकर आनी है, वेबसाइट्स पे परचेसेस किस तरीके से लेकर आनी है। तो फेसबुक एडवर्टाइजिंग में कंप्लीटली वेबसाइट को डिस्कस किया जाएगा। उसी के अंदर बताया जाएगा कि पिक्सेल्स कैसे कनेक्ट होते हैं, इवेंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, किसी भी टाइप के स्टोर को या किसी भी टाइप के सर्विस बेस्ड वेबसाइट को या शॉपिफाई स्टोर को या ई कॉमर्स स्टोर को हम लोग किस तरह से अपनी एड अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन अभी जो ये वाला कोर्स है इसके अंदर जो है मैंने आपको ये बताना है कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और आप चाहते हो कि मुझे तो परचेस करनी है, मुझे तो कस्टमर्स चाहिए, मुझे तो सेल्स चाहिए, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यही चीज आज हम कवर करने वाले हैं। हम सेल्स की तरफ जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि आपने ये वाला ऑब्जेक्टिव तब यूज करना है जब आप प्रोडक्ट कोई बेच रहे हो। ठीक है, लीड के लिए ये वाले प्रोडक्ट पे आप इस वाले ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाएंगे, वरना तो आपके सिर्फ पैसे वेस्ट होने हैं, आपको एक भी लीड नहीं आएगी। लीड के लिए आपने लीड पे ही जाना है, सेल्स के लिए आपने सेल्स पे ही जाना है। ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने कोई भी, जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शूज कर देती हूँ कि भाई मैं शूज सेल कर रही हूँ, शूज की कैंपेन में चलाने जा रही हूँ, शूज की सेल्स चाहिए। एड सेट नेम में आपने एड सेट का नेम लिखना है प्रॉपर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, वेबसाइट। वेबसाइट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट में इसको प्रॉपर बताया गया है, क्योंकि हम डायरेक्टली वेबसाइट पे ऐड नहीं चला सकते, इससे पहले इसका सेटअप करना होता है। जिस तरह हमने पेज का सेटअप किया था, फिर पेज को हमने अपनी वेबसाइट, अपने एड अकाउंट में ऐड किया था, बिजनेस मैनेजर में ऐड किया था, उसका प्रॉपर सेटअप किया था, सेम इसी तरीके से हमें वेबसाइट का भी पूरा का पूरा सेटअप करना पड़ता है। फिर बिजनेस मैनेजर के अंदर आके डिफरेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं, वो हमें करनी होती है। देन ऐप की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे, वेबसाइट ऐप बोथ नहीं, हम इसके साथ भी नहीं जाना। मैसेजिंग ऐप, अब मैसेजिंग ऐप पे हाँ मैंने जाना है। मुझे जो है ना सेल्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए, और मैं फेसबुक को यहाँ क्लियरली बोल रही हूँ। सेल्स का मतलब, अगर मैंने सेल का ऐड चला दी तो इसका मतलब है कि फेसबुक जो है वो समझ जाएगा कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, और जितने भी लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको ही मैंने ऐड दिखाना है। तो ये वाले जो मैसेजेस आएंगे आपके पास, ये इंगेजमेंट वाले मैसेजेस से बहुत बेहतर हैं।
ठीक है। और जब हम लोग वेबसाइट पे परचेस लेकर आते हैं तो ये इससे भी ज्यादा बेहतर हो जाती है, इससे भी ज्यादा जो है ना, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली जो है ना आपकी परचेसेस हो रही होती है, डायरेक्टली कन्वर्जन हो रही होती है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग मैसेजेस ऐप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना जो लोग आएंगे वो हाईली इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि फेसबुक में दिखाना ही उन्हीं लोगों को है। अच्छा, जो क्रिएट पिक्सल की बात कर रही थी, तो यहाँ पर हमें पिक्सल अटैच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम वेबसाइट पे लेकर आ रहे होंगे तो हमें पिक्सल कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये पिक्सल किस तरह से बनता है, ये मैंने उस ट्रेनिंग में प्रॉपर 1 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है। देन इसके बाद अब आपको जो है मैसेजेस कहाँ पे चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे चाहिए, ताकि मेरे पास उनका डेटा भी आ जाए। जाहिर सी बात है, जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो मेरे पास उनका नंबर भी आ जाएगा, और मैं उनको डायरेक्टली जो है ना कॉल बैक भी कर सकता हूँ बाद में। तो मैं व्हाट्सएप को सिलेक्ट करती हूँ, बाकी डिपेंड आप पे करता है, आप दोनों तीनों में से जो भी सिलेक्ट करो। ठीक है, ऑडियंस आपने सेलेक्ट की। अच्छा, बजट में आपको 600 बोलूंगी कि 600 पर डे मिनिमम मिनिमम आप सेट करें। ठीक है, एज ऑडियंस वगैरह आपने अपने क्लाइंट के हिसाब से रखनी है। प्लेसमेंट में आने के बाद जो है ना आपने ऐड कोशिश करनी है कि ये ऑडियंस नेटवर्क से हटा दें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ऐड अपना फेसबुक से दिखाना है, वहां से क्लाइंट लेकर आने हैं या नहीं लेकर आने, या सिर्फ इंस्टाग्राम से करना है, इंस्टाग्राम पे लोगों को दिखाना है। तो इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस होती है वो बनस्बत फेसबुक के ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी ऐड दिखाएं तो वो भी चलेगा, आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक हो गया। देन इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन पे आपने अपने ऐड का नेम देना है। सिंपली यहाँ पर आके आप अपना ऐड, जो भी आपका ऐड बना है, ऐड आपने ऐसा देना है कि जिसको देख के कस्टमर बोले कि ये तो मुझे खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट हो ना, आपने ये नहीं कि आपने बस उतना सारा टेक्स्ट उस पर लिख दिया है। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट बेच रही है ना, तो आपने उसको जितना जूम करके और जितना क्लियरली उसको दिखा सकते हैं आपने दिखाना है, क्योंकि जो चीज आप बेच रहे हैं वो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना लोगों को नजर आ रही होगी, तो उतना हाईली चांसेस होते हैं कि वो चीज आपसे खरीद ले। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जो चीज बेच रहे होते हैं ना उसकी तस्वीर बिल्कुल कॉर्नर्स पे लगा देते हैं या छोटी सी करके लगा देते हैं, और पूरी एड पे जो है ना इतना सारा कुछ लिखा होता है, उसके सारे डिस्क्रिप्शन और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो वो ये वाला काम नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि एड में जो है ना जो क्रिएटिव है वो सिर्फ और सिर्फ आप वो इमेज यूज करें, सिर्फ वो इमेज यूज करें। जो चीज आपने बेची नहीं, आप कपड़े बेचे तो सिर्फ उस ड्रेस की पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, खूब जूम करके एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। कब फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर को आपने बहुत खूबसूरती से दिखाना है। आप में से जो मेरे फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट ने, तो मैंने आपको बताया था कि मॉकअप कैसे करते हैं, तो आप प्रॉपर मॉकअप के साथ जो है ना उस इमेज को लगाएं। देन एड कॉपी में बेशक आप बता दें कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं या इसके फीचर्स क्या हैं या ये क्या इसकी क्वालिटी है, वो आप बेशक जो है ना आप एड कॉपी में बता दें। प्राइसिंग वगैरह मेंशन करनी है तो आप बता दें। अदरवाइज आपने जो क्रिएटिव यूज कर रहे हैं ना उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है ना जितनी खूबसूरती से नजर आएगी, उतना सामने वाला जो है उसको देखने के लिए अट्रैक्ट होगा, खरीदने के लिए जो है ना वो होगा कि मुझे ये खरीदना है। देन इसके बाद आप नॉर्मली जाएंगे नीचे, अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना होगा वो प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, हेडलाइन लिखेंगे, कॉल टू एक्शन हमारा व्हाट्सएप है, एंड डायरेक्टली आपने इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी सेल्स की कैंपेन चलानी है। और अगर आप कहते हो कि आपको कॉल्स चाहिए, सेल्स की कॉल्स चाहिए, आपकी प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि लोग पहले आपको कॉल करें, तो सेम प्रोसीजर है, आपने इसी तरीके से जाना है और एड सेट लेवल पे जाके आपने सिंपली क्या करना है, एड सेट लेवल पे जाके आपने सिंपली कॉल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन थ्रू फोन कॉल्स। अच्छा, मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो ये वाली कॉल पे नहीं जाना, आपने लीड वाली कॉल पे जाना है। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट बेच रही हैं, आपका गिफ्ट्स का काम है, आपका कपड़ों का काम है, आपका किसी भी टाइप की प्रोडक्ट का काम है, ठीक है, तो आप देन इस कॉल पे जाएंगे। अदरवाइज अगर आप कुछ भी किसी भी टाइप की सर्विस है तो वो आप लीड पे जाएंगे। और ये करने के बाद नॉर्मली आपने जो है ना इसको स्क्रॉल करना है, सेंड करना है। स्टेप 3 में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने सिर्फ ऑप्शन होगा कॉल का, तो यहाँ पर आपने डेस्टिनेशन में अपना नंबर देना है और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। तो आई होप ये वाला लेक्चर भी आपको समझ आया होगा और अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से कि देखिए यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना,
इसको आपने बहुत सोच समझ के चूज करना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। पहले हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे, तो हम लोग एंगेजमेंट की कैंपेन हमने चलाई थी। हमने कहा लोग हमें लाइक करें, हमारी पोस्ट के साथ एंगेज हो, अगर कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो वो हमारे व्हाट्सएप पे भी आ जाए। ठीक है, वहां से वो हमारे व्हाट्सएप पे आ रहे थे, लेकिन फेसबुक जो है ना वो जस्ट एंगेजमेंट वाले लोग हमारे व्हाट्सएप पे भेज रहा था। उसमें से अगर कोई क्लाइंट बन गए तो वो आपकी लक है। ठीक है, वो अगर आपके क्लाइंट बनते जा रहे हैं तो वो आपकी लक है कि आप इतने अच्छे क्लाइंट्स बना रहे हैं उसमें से भी। लेकिन अगर अब आपको प्रॉपर, आप फेसबुक को कह रहे हैं कि नहीं मुझे प्रॉपर लीड चाहिए, ठीक है, अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो वो लीड की बात करेगा, और प्रोडक्ट बेस्ड जिसका बिजनेस है वो सेल्स की बात करेगा। अब आप कहते हो कि भाई मुझे लीड चाहिए, या दूसरा बंदा कहता है मुझे सेल्स चाहिए, तो डायरेक्टली आप फेसबुक को बोलोगे मुझे सेल्स ला के दो, या तो सर्विस बेस्ड बिजनेस वाला कहेगा मुझे लीड ला के दो, चाहे मुझे फोन कॉल से ला के दो, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे ला के दो, चाहे मुझे जो इंस्टेंट फॉर्म से ला के दो, या तो मुझे मैसेंजर से ला के दो, लेकिन मुझे सेल्स और लीड्स चाहिए। तो फिर आप इस जो ऑब्जेक्टिव के पे जाते हैं। अवेयरनेस के कैंपेन पे अगर हम जाएं तो अवेयरनेस के कैंपेन पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। जस्ट आप क्या करते हो कि आपका एड लोगों के सामने बस जा रहा होता है, कोई उस पर एक्शन कोई ले ना ले उसका फेसबुक कोई कंसर्न नहीं होता। फेसबुक का उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचा सकूं। जब आपकी ये थॉट होती है कि मेरा जो नाम है, मेरे जो बिजनेस का नाम है, या जो मेरे बिजनेस का लोगो है वो जहनों में लोगों के बैठ जाए, मैं इसकी इतनी एडवर्टाइजिंग करूं, इतनी एडवर्टाइजिंग करूं कि लोगों को जो है ना मैं हिफ्स हो जाऊं, तो हम अवेयरनेस की तरफ जाते हैं कि ताकि कम पैसों में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, ये हम तब भी यूज करते हैं एज इन्फ्लुएंसर भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें जस्ट वीडियो व्यूज वगैरह के लिए भी हमें जाना हो तो हम अवेयरनेस की कैंपेन के साथ जाते हैं। ट्रैफिक में अगर हमारी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना ट्रैफिक लेकर आनी, तो हम ट्रैफिक पे जाते हैं। अदरवाइज जो हमने मेन फोकस्ड किया इस ट्रेनिंग के अंदर एंगेजमेंट के अंदर हमने 3 कैंपेन्स रन की डिफरेंट तरीके से। लीड्स पे हमने 2-3 तरीके से हमने कैंपेन रन की, और सेल्स पे हमने, मैंने आपको बताया 2 तरह से कि किस तरीके से। तो पहला स्टेप हमारा एंगेजमेंट से शुरू होगा, दूसरा स्टेप हमारा जो होगा वो होगा प्रॉपर कि हमने उनको व्हाट्सएप पे एंगेज करना है, तीसरा हमारा होगा कि डायरेक्टली कि हमें लीड्स चाहिए या सेल्स चाहिए। पहले तो आपने ये क्लियर करना है, एंड देन जब आपको ये पता हो कि हाँ मेरा बिजनेस लीड्स वाला है या मेरा बिजनेस सेल्स वाला है, तो डायरेक्टली आपने लीड्स या सेल्स की कैंपेन चला देनी। अब उनको व्हाट्सएप पे लेकर आना है, मैसेंजर पे लेकर आना है, या इंस्टेंट फॉर्म फिल करवाना है, टोटली डिपेंड करता है आप पे, उनसे डायरेक्टली कॉल पे बात करनी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप आज के लेक्चर के बाद अब वो जो स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये सवाल उनके जहनों में आने वाला है, क्योंकि अब आपको पता है कि मैंने जस्ट एक सेल्स की कैंपेन चलानी है या जस्ट एक मैंने लीड की कैंपेन चलानी है, मेरे पास कस्टमर्स के खुद कॉल्स आएंगी। ठीक है, मैं खुद उनको कॉल बैक कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर्स डायरेक्टली मुझे जो है ना फॉर्म फिल कर रहे होंगे, मेरे कस्टमर्स डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझसे जो है ना प्राइस पूछ रहे होंगे। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग अगर इंस्टाग्राम पे अलग से ऐड चलाएं और व्हाट्सएप का जो एडवर्टाइज का बटन आया हुआ है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम वो कवर करने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।